बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़रा तसव्वुर करें, मतलब एक बहुत ही महंगी और जदीद तरीन गाड़ी है। उसमें दुनिया का सबसे बेहतरीन नेविगेशन सिस्टम या जीपीएस लगा हुआ है, स्क्रीन बहुत रोशन है, दर्जनों सैटेलाइट से राब्ता भी है, इंजन भी पूरी ताकत में है, लेकिन इसमें कोई मंजिल ही नहीं डाली गई। तो फिर वो गाड़ी जाएगी कहाँ? बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। वो गाड़ी 100 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ तो रही है, लेकिन कहाँ जा रही है कुछ मालूम नहीं। क्या आज के दौर में मतलब इंसान की जिंदगी भी कुछ ऐसी नहीं हो गई? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मिसाल आपने बहुत जबरदस्त दी है। वाकई आज की जिंदगी की रफ्तार तो बहुत तेज है, लेकिन मंजिल का कुछ पता नहीं। तो आज के इस गहरे मुताले में हम इसी उलझन पर बात करने जा रहे हैं। हम इस बात की तह तक जाएंगे कि आखिर हम यहाँ क्यों हैं। हम आज जिस मवाद का बगौर जायजा ले रहे हैं वो इस्लामिक साइंसेज एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जानिब से पेश की गई एक इंतहाई अहम और मैं कहूँगा कि जिंदगी का रुख मुतय्यन करने वाली तहरीर है। जी बिल्कुल। इस तहरीर का उन्वान है पर्पस डिस्कवरी, जिंदगी का असल मकसद कैसे तलाश करें। इसके मुसन्निफ आजिज मुसलमान हैं और इस काम में उनकी मोहब्बत अबू परमश AF ने की है। और ये तहरीर इस लिहाज से एक शाहकार है कि ये महज यानी कोई फलसफियाना या नजरियाती बहस नहीं है। इसमें कुरान के गहरे फ्रेमवर्क, जदीद न्यूरो साइंस और एक बहुत ही अमली निज़ाम को आपस में मिलाया गया है। मतलब साइंस और रूहानियत दोनों का इम्तिजाज। जी हाँ, ये एक ऐसा संगम है जहाँ रूहानियत और दिमागी साइंस मिलकर जदीद दौर के इंसान की सबसे बड़ी उलझन को यानी इस बेमकसदी को एक ठोस अक्ली बुनियाद पर सुलझाते हैं। मैं बताती हूँ, ये कोई आम सी तहरीर नहीं है। चलें इस बात को जरा खोल कर देखते हैं। अगर हम आज के इंसान को देखें तो बज़ाहिर वो बहुत मसरूफ है ना? बिल्कुल, सुबह से शाम तक एक दौड़ लगी है। और वो कामयाब भी नजर आता है। कैरियर में तरक्कियां मिल रही हैं, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। लेकिन जब वही इंसान रात को अकेला होता है तो उसे एक अजीब सा खालीपन, एक उदासी सी महसूस होती है। मैं ये सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्यों है। ये आज के दौर का मतलब सबसे बड़ा अलमिया है। इसकी बुनियादी वजह जो तहरीर में बताई गई है और जिसे दिमागी साइंस भी मानती है, वो है मकसद का वाज़े ना होना। देखें, न्यूरो साइंस कहती है कि हमारा दिमाग दरअसल एक पेशगोई करने वाली मशीन है, यानी एक प्रेडिक्शन मशीन है। इसे अपना तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए दो चीज़ों की अशद ज़रूरत होती है, एक माना और दूसरी सिमत, यानी मीनिंग और डायरेक्शन। बिल्कुल। अगर दिमाग को ये ना मालूम हो कि इसकी मंजिल क्या है, तो उसका खतरे को भांपने वाला निज़ाम, जिसे थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम कहते हैं, वो हर वक्त ऑन रहता है। ओह, तो दिमाग हर वक्त अलर्ट रहता है। जी, वो हर गैर यकीनी सूरत हाल को एक खतरा समझता है। और इसका लाजमी नतीजा फिर क्या निकलता है? उलझन, बेचैनी और शदीद जहनी दबाव। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई ना जो हमने शुरू में जीपीएस वाली मिसाल दी। मंजिल का पता नहीं तो सिस्टम परेशान है। लेकिन लोग इस परेशानी और खालीपन को दूर करने के लिए भी तो कुछ न कुछ करते हैं, जैसे मुसलसल मोबाइल स्क्रॉल करना या बेतहाशा शॉपिंग करना। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरानकुन है वो ये है कि लोग इस खालीपन को दूर करने के लिए मुख्तसर मुद्दती खुशी यानी शॉर्ट टर्म प्लेजर का सहारा लेते हैं। अच्छा। ऐसी चीजों से दिमाग में डोपामाइन नामी केमिकल खारिज होता है। ये वक्ती तौर पर खुशी तो देता है, लेकिन हकीकत में ये एक नकली तस्कीन या फेक सेटिस्फैक्शन है। मतलब एक तरह का पेन किलर है जो दर्द दबा देता है। बिल्कुल, ये बीमारी का इलाज नहीं करता, बस कुछ देर के लिए सुन कर देता है। ये तो ऐसी बात हो गई कि जैसे किसी शख्स को शदीद भूख लगी हो और वो बस जंक फूड खा ले। वक्ती तौर पर तो चटपटा मजा आएगा, लेकिन जिस्म को कोई ताकत नहीं मिलेगी। इसके बरक्स असल मकसद तो एक सेहत बख्श ग़िज़ा की तरह है जो देर पा ताकत और इत्मीनान देता है। क्या खूबसूरत मिसाल दी है आपने। और इसी जंक फूड के चक्कर में इंसान उस बुनियादी सवाल से दूर भागता है जो उसके अंदर से बार बार उठता है कि मैं क्यों हूं? मेरे वजूद का जवाब क्या है? सही जी। और नफ्सियात में इस कैफियत को वजूदी खला या एग्जिस्टेंशियल गैप कहा जाता है। जब ये सवाल पैदा हो और बगैर जवाब के रह जाए तो ये एक ऐसा अंदरूनी खालीपन बन जाता है जिसे दुनिया की कोई भी कामयाबी भर नहीं सकती। इंसान बज़ाहिर जितना मर्जी कामयाब हो, अंदर से खोखला ही रहता है।
تو دماغی سائنس نے یہ تو بہت واضح کر دیا کہ انسان کو مقصد چاہیے، لیکن سائنس تو یہ نہیں بتا سکتی نا کہ وہ مقصد کیا ہونا چاہیے، اور یہیں سے بات الہیات کی طرف مڑتی ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں سے اصل رہنمائی شروع ہوتی ہے۔ تحریر میں سورۃ الزاریات کے آیت 56 کا حوالہ دیا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تو کیا یہ حتمی مقصد ہے؟ بلا شبہ خالق نے خود واضح کر دیا ہے کہ حتمی مقصد صرف اور صرف عبادت ہے۔ جب بنانے والے نے مقصد بتا دیا تو پھر کنفیوژن تو ختم ہو جانی چاہیے۔ لیکن ایک منٹ، یہاں ایک بڑا چپتا ہوا سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی پوچھیں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا کے سب کام چھوڑ دے؟ مطلب کیریئر، کاروبار، سائنس، یہ سب چھوڑ کر بس 24 گھنٹے مسلح پر بیٹھ جائے؟ اگر ہم صرف عبادت کے لیے بنے ہیں تو پھر دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، اور تحریر میں اس غلط فہمی کو بہت خوبی سے دور کیا گیا ہے۔ اصل میں ہم نے عبادت کا مطلب صرف چند مخصوص رسومات تک محدود کر لیا ہے۔ تو پھر اصل مفہوم کیا ہے؟ عبادت دراصل مکمل زندگی کا ایک آپریٹنگ سسٹم ہے۔ مصلے پر بیٹھنا اور نماز پڑھنا اس کا ایک بنیادی اور لازمی حصہ ضرور ہے، لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے۔ یعنی جب آپ اپنا کام پوری ایمانداری سے کر رہے ہیں تو وہ بھی؟ جی بالکل، جب آپ دفتر جا رہے ہیں، رزق حلال کما رہے ہیں، راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا رہے ہیں اور یہ سب اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو وہ ہر عمل عبادت بن جاتا ہے۔ ارے واہ، تو یہ تو پوری زندگی کو کور کر لیتا ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر یعنی وسیع تناظر سے جوڑیں تو اسے سمجھنے کے لیے دوہرے مقصدی ماڈل یعنی ڈوئل پرپس ماڈل کو دیکھنا ہوگا۔ یہ ڈوئل پرپس ماڈل کیا ہے؟ ذرا اس کی وضاحت کریں۔ دیکھیں، ایک طرف تو ہمارا حتمی مقصد یا الٹیمیٹ پرپز ہے جو کہ عبادت ہے اور سب کے لیے ایک ہے، لیکن دوسری طرف اسی حتمی مقصد کے اندر ہمارا ایک ذاتی مشن یا پرسنل مشن بھی ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی میرا ذاتی کردار؟ بالکل، ہر انسان کی ذات، حالات اور صلاحیتیں مختلف ہیں، تو اس کا ذاتی مشن بھی مختلف ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کوئی انسان اپنا یہ ذاتی مشن تلاش کیسے کرے؟ کیا یہ ہر کسی کے بس کی بات ہے؟ جی بالکل، تحریر میں بتایا گیا ہے کہ یہ اسٹرینتھ ڈسکوری یعنی اپنی طاقت اور صلاحیتوں کو پہچاننے سے ممکن ہے۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی فطری رجحان ہوتا ہے، کوئی حساب میں اچھا ہے، کوئی لوگوں کی بات جلدی سمجھتا ہے، کوئی تخلیقی کاموں میں ماہر ہے۔ یعنی جیسے ہر اوزار کسی خاص کام کے لیے بنا ہوتا ہے، ہتھوڑا کیل ٹھوکنے کے لیے، لیکن اگر آپ اس سے پیچ کھولنے لگیں تو اوزار بھی خراب ہوگا اور کام بھی۔ انسانوں کا بھی یہی حال ہے۔ اگر آپ اپنی فطری مہارتوں کو پہچان لیں تو وہی چیزیں آپ کے ذاتی مشن کو متعین کرتی ہیں۔ زبردست۔ تو جب کسی کو اپنا یہ انفرادی کردار اور پھر وہ بڑا حتمی مقصد سمجھ آ جائے تو اس کا عملی زندگی اور ذہن پر کیا اثر پڑتا ہے؟ مطلب ہم اب ذرا نظریے سے نکل کر عملیت کی طرف آتے ہیں۔ بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ جب مقصد واضح ہو جاتا ہے نا تو دماغ میں ایک زبردست ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے جسے برین الائنمنٹ کہتے ہیں۔ برین الائنمنٹ، یہ کیسے کام کرتی ہے؟ دماغ کا ایک حصہ ہوتا ہے جسے ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم یا RAS کہتے ہیں۔ جب آپ کا مقصد الائن ہو جاتا ہے تو یہ نظام ارد گرد کے شور کو یعنی غیر ضروری چیزوں کو فلٹر کر دیتا ہے۔ مطلب انسان کا فوکس بن جاتا ہے۔ بالکل، انسان پوری طرح مرکوز ہو جاتا ہے اور اس کی ساری توانائی ایک ہی سمت میں اکٹھی ہو جاتی ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ آج کل ایک جاپانی تصور اکیگائی کا بہت چرچا ہے، جس کا مطلب بھی زندگی کا مقصد تلاش کرنا ہے۔ تو یہ اسلامی تصور اس اکیگائی سے کتنا مختلف ہے؟ تحریر میں ان دونوں کا بہت زبردست موازنہ کیا گیا ہے۔ دیکھیں، اکیگائی میں آپ وہ کام کرتے ہیں جس سے آپ کو محبت ہو، جس میں آپ ماہر ہوں، جس سے آپ کما سکیں اور دنیا کو اس کی ضرورت ہو۔ ہاں، بظاہر تو یہ بہت مکمل لگتا ہے۔ لطا ہے، لیکن اکیگائی صرف دنیاوی معنی تک محدود ہے۔ یہ دنیا تو سنوار دے گا، لیکن آخرت کا کیا؟ اس کے برعکس اسلام کا جو مقصدی نظریہ ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں پر محیط ہے۔ یہ دنیا کے کام کو بھی معنی دیتا ہے اور اسے آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بھی بنا دیتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی جامع تصور ہے۔ لیکن اگر ہم روزمرہ کی زندگی کی بات کریں تو ہم اس اتنے بڑے عظیم مقصد کو اپنی روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی مصروفیات میں کیسے شامل کر سکتے ہیں؟ مطلب
नाश्ता बनाना, ट्रैफिक में फंसना, इसमें कैसा मकसद? इसका राज एक छोटी सी लेकिन बहुत ताकतवर चीज में छुपा है, और वो है नियत। नियत? सिर्फ सोचने से फर्क पड़ता है? बिल्कुल, सिर्फ नियत के बदलने से इंसान का हर दुनियावी काम इबादत बन जाता है। जब आप दफ्तर इस नियत से जाते हैं कि रिस्क हलाल कमाना है और अल्लाह का हुक्म मानना है, तो वो सारा वक्त, यहाँ तक कि वो ट्रैफिक का सफर भी इबादत शुमार होता है। इसे डेली पर्पस इंटीग्रेशन कहते हैं। ये तो बहुत खूबसूरत बात है, लेकिन आजकल हमा वक्त तवज्जो भटकने का जो मसला है, यानी हर वक्त फोन बज रहा है, सोशल मीडिया है, इसमें फोकस कैसे रहे? इससे एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है कि डिस्ट्रैक्शन या तवज्जो भटकने का असल इलाज क्या है। तहरीर बताती है कि जब मकसद के बगैर जिंदगी गुजर रही हो तो हर गैर जरूरी चीज भी अहम लगने लगती है। हाँ, मतलब कोई भी ट्रेंड चल पड़ा तो हम उसके पीछे लग गए। बिल्कुल, लेकिन जब मकसद वाज़ेह हो तो इंसान का फोकस बिल्कुल साफ और क्लियर रहता है। मकसद खुद एक फिल्टर बन जाता है जो बताता है कि किस चीज को वक्त देना है और किसे नजरअंदाज करना है। ये बात तो तय है कि रोजमर्रा की जिंदगी इससे बहुत मुनज़्ज़म हो जाएगी। लेकिन अगर जरा मुस्तकबिल की तरफ देखें तो तहरीर में लेगेसी थिंकिंग यानी तवील मुद्दती सोच का भी जिक्र है। ये क्या है? लेगेसी थिंकिंग इंसान को मजबूर करती है कि वो खुद से ये पूछे कि मैं इस दुनिया से क्या छोड़कर जाऊंगा। जब आप ये तवील मुद्दती सोच अपनाते हैं तो आपके रोजमर्रा के फैसले वक्ती फायदे के बजाय दूररस नताइज पर मबनी हो जाते हैं। लेकिन इन सब बातों को अमली दाग पर अपनी जिंदगी में कैसे लाया जाए? कोई तरीकाकार तो होगा? बिल्कुल है। माहिरीन और इस तहरीर के मुताबिक इस मकसद को पाने का एक अमली निज़ाम यानी प्रैक्टिकल डिस्कवरी सिस्टम मौजूद है। उसके 3 बुनियादी अनासिर हैं। पहला है गौर फिक्र, यानी तन्हाई में बैठकर सोचना। जी, और दूसरा है लिखना, राइटिंग। न्यूरोसाइंस कहती है कि जब आप अपने ख्यालात कागज पर लिखते हैं तो दिमाग में एक जबरदस्त शफाफियत या क्लैरिटी आती है। ये वाकई बहुत कम लोग करते हैं। और तीसरा और सबसे अहम है दुआ, क्योंकि हम अपनी महदूद अकल से सब कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह की रहनुमाई सबसे जरूरी है। तो गौर फिक्र, लिखना और दुआ। लेकिन एक मसला ये भी है कि महज मकसद जान लेना काफी नहीं है। हम अक्सर मोटिवेट होते हैं और फिर कुछ दिन बाद सब भूल जाते हैं। यही तो वजह है कि तहरीर में कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल यानी मुस्तकिल मिजाजी के उसूल पर बहुत जोर दिया गया है। जज्बात तो आर्जी होते हैं, असल चीज है उस रास्ते पर मुसलसल चलना, गिरना और फिर उठकर चलना। बिल्कुल। और इस सारी गुफ्तगू को समेटते हुए क्या हम इस तहरीर का वो असल और सबसे ताकतवर पैगाम शेयर कर सकते हैं जो उसका निचोड़ है? जी बिल्कुल। असल पैगाम ये है कि मकसद कोई पड़ी हुई चीज नहीं जो बस यूं ही रास्ते में मिल जाए। मकसद तलाश नहीं होता, बल्कि इसे इल्म से बनाया जाता है, समझा जाता है और सबसे बढ़कर अपने रोजमर्रा के फैसलों में इसे जिया जाता है। इसे जिया जाता है, क्या बात है। ये एक मुसलसिल अमल है। अब जब हम इख्तिताम की तरफ हैं तो एक बहुत ही संजीदा सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। क्या वाकई जिंदगी किसी मकसद के साथ गुजारी जा रही है या हम महज वक्त गुजार रहे हैं? ये वाकई सोचने का मकाम है, और तहरीर के मुताबिक हमें ये याद रखना चाहिए कि पर्पस का मतलब है डायरेक्शन, और डायरेक्शन का मतलब है एक मीनिंगफुल लाइफ यानी बामकसद जिंदगी। बिल्कुल सही। अगर ये गुफ्तगू मुफीद लगी हो तो इस्लामिक साइंसेज एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं। मैं एक बार फिर बताता चलूं कि ये शानदार तहरीर आजिज मुसलमान की तसनीफ है जिसमें अबू अरमश AF की मावनत शामिल थी। और हम तहरीर के आखिर में दी गई इस खूबसूरत दुआ को जरूर शामिल करेंगे। अल्लाह ताला हमें अपनी जिंदगी का सही मकसद समझने और उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और जाने से पहले जरा सोचें, इस गुफ्तगू को सुनने के बाद उठने वाला अगला कदम आपकी इस तवील मुद्दती लेगेसी की तामीर का पहला पत्थर साबित हो सकता है। क्या वो कदम उस खत्मी मकसद की तरफ जा रहा है जिसका आज हमने जिक्र किया? इस पर जरूर गौर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।